आज के वीडियो सत्र में मैं पल्लव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम विलोम शब्दों की एक सूची लेकर आए हैं। भाषा की जो भी परीक्षा हो उसमें विलोम शब्द निश्चित रूप से पूछता ही पूछता है। तो आप अगर हमको लगता है अगर इसको याद कर लेते हैं अच्छे से बार बार पढ़कर, तो जो कोई भी परीक्षा हो आपकी तो उसमें आप निश्चित रूप से विलोम शब्द का जो प्रश्न होगा उसको बनाने में सक्षम हो पाएंगे। तो बच्चों, आइए पहले ये जानते हैं कि विलोम शब्द होता क्या है। तो विलोम शब्द वो होता है जो किसी शब्द की प्रकृति के ठीक विपरीत हो, उल्टा हो। जैसे हम कहेंगे कि सीधा तो उसका हो गया टेढ़ा, सज्जन तो सज्जन में सज्जन आप जानते ही हैं, तो उसकी ठीक विपरीत प्रकृति का हो जाएगा दुर्जन। अच्छा तो खराब, धनी तो निर्धन, गोरा तो काला। तो आइए बच्चों, उम्मीद है अगर आप इसको अगर याद कर लेते हैं अच्छे से, तो निश्चित रूप से आपको आने वाली किसी परीक्षा में विलोम शब्द में प्रश्न बनाने में अच्छा रहेगा। आइए बच्चों, इस सूची पर ध्यान दें। सबसे पहला है कृष्ण शब्द का विलोम क्या है। यहाँ शब्द क्या है बच्चों, तो यहाँ शब्द है कृष्ण। तो कृष्ण के अनेक विलोम होते हैं। जैसे कृष्ण का राधा भी लिखा जाता है। कृष्ण का आप जो है सो शुक्ल भी लिख सकते हैं। कृष्ण का कहीं कहीं आप कंस भी देख सकते हैं। तो यहाँ जो विकल्प दिया गया है बच्चों, उसमें लिखा है सफ़ेद, उजला, काला, शुक्ल। तो कृष्ण का विलोम यहाँ पर शुक्ल हो जाएगा। आइए बच्चों, दूसरा प्रश्न है स्तुति शब्द का विलोम क्या है। तो स्तुति, आप भी पहले आप गेस करें, अनुमान लगाएं, उसके बाद दिए हुए उत्तर पर ध्यान दें। आप अपने मैसेज में लिख सकते हैं कि स्तुति शब्द का क्या विलोम होगा। तो स्तुति शब्द का विलोम यहाँ पे ऑप्शन जो विकल्प जो दिए गए हैं उसमें हो गया स्तुति का निंदा दिया हुआ है, शिकायत दी हुई है, घृणा और द्वेष। तो स्तुति मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, तो उसका ठीक विलोम जो है वो हो जाएगा निंदा करना। तो आपका ऑप्शन ए हो जाता है सही, निंदा। तीसरा जो शब्द है वो है संध्या। तो संध्या का विलोम क्या होगा। तो संध्या का विलोम आप अनुमान लगाएं, संध्या का विलोम क्या होगा। तो संध्या जो है वो विकल्प जो है इसमें दिया है प्रातः, निशा, रात्रि, दोपहर। अब बच्चों इसमें क्या है कि संध्या, निशा और रात्रि तो ये रात हो गई, और दोपहर। लेकिन प्रातः जो है ये सीधा विलोम है संध्या का। तो संध्या हो गई शाम और प्रातः हो गया सुबह। तो इसका सही विकल्प जो है नंबर ए है, प्रातः। अगला जो है वो है दूषित। दूषित शब्द का विलोम क्या है। तो दूषित का प्रदूषित, ये तो एक ही शब्द हो गया। गंदा वही हुआ, मलिन वही हुआ। इसका तीसरा ऑप्शन होगा वो है स्वच्छ। तो दूषित का हो जाएगा स्वच्छ। अगला जो है शेष। शेष शब्द का विलोम जो आप लिखेंगे, शेष का अशेष हो जाएगा, शेष का अशेष। उसके बाद जो है वो तो बहुत आसान है, ईमानदार। ईमानदार का शरीफ, भला मानुष, दुर्जन। ये नहीं, ईमानदार का सीधा जो सटीक विलोम है वो है बेईमान। उसके बाद आवरण। आवरण, तो आवरण मीन्स हो गया कोई चीज़ ढका हुआ। तो पर्दा, संरक्षण, कपड़ा, वो ढकने के ही काम आता है। तो आवरण का यहाँ हमें लिखना है अनावरण। आवरण का अनावरण। ऊंच, ऊंच का नीच, ये तो एकदम से आसान है, ऊंच का नीच। कठोर, कठोर शब्द का विलोम क्या होगा बच्चों। कठोर का जो है एक है कुसुम, कली, मुकुल, कोमल। तो कठोर का जो सही से विलोम है वो है कुसुम, यानी मुलायम। कुसुम मीन्स होता है मुलायम, कठोर का कुसुम होगा। आइए बच्चों, अगला जो है प्रश्न वो है आस्तिक। आस्तिक नहीं, सॉरी बच्चों, यहाँ पे नंबर 9 जो है कठोर। कठोर का जो सटीक हो जाएगा वो कठोर का कोमल हो जाएगा। कठोर का कोमल, क्योंकि अगर एक शब्द आ जाता है वज्र, वज्र, तो वज्र का सटीक जो विलोम है वो कुसुम हो जाएगा। यद्यपि कुसुम और कोमल थोड़ा थोड़ा पर्यायवाची जैसा है। तो कठोर का अगर कोमल विलोम ना रहे ऑप्शन में, तो आप कुसुम
थोड़ा देर के लिए लिख सकते हैं। लेकिन अगर वज्र रहे तो वज्र का सटीक कुसुम होता है। यहाँ कठोर का हमें कोमल चूंकि दिया हुआ है, इसलिए कठोर का कोमल लिखना है। अगला जो प्रश्न है वो है आस्तिक। आस्तिक का विलोम एकदम से आसान है, नास्तिक। और अगला जो प्रश्न है वो है प्रच्छन्न। ये बहुत ही अच्छा शब्द है बच्चों। प्रच्छन्न कई बार परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो ये शब्द है प्रच्छन्न। प्रच्छन्न का जो ये होगा विलोम, प्रच्छन्न का विलोम होगा प्रकट। प्रच्छन्न एक तरह से है जो छिपा हुआ है, अप्रत्यक्ष है, मतलब जिसको हम देख नहीं पाते हैं, अदृश्य है, तो प्रच्छन्न हुआ। तो प्रच्छन्न का प्रकट। और अगर ऑप्शन में रहे प्रतिपन्न, प्रतिपन्न, तो प्रच्छन्न का प्रतिपन्न भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ प्रतिपन्न नहीं दिया हुआ है, प्रकट है, इसलिए प्रच्छन्न का हमें प्रकट लिखना है। जीवन का विलोम क्या है? जो जीवन का लाश, मृत्यु, मृत, मरण। आप सोचिए बच्चों कि जीवन का क्या लिखेंगे? जीवन का लाश तो होना ही नहीं है, मृत तो होना ही नहीं है, मृत्यु, मरण। क्या होगा बच्चों? सोचिए। जीवन, जीवन का मरण हम लिख देंगे, जीवन का मरण। बाढ़ शब्द का विलोम क्या है? तो बाढ़ शब्द का बच्चों शब्द यहाँ पे ऑप्शन में है, विकल्प में है, प्रलय, अकाल, सूखा, आंधी। तो बाढ़ का बच्चों हो जाएगा सूखा, बाढ़ का सूखा। और मुख्य एक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये शब्द है बच्चों। आज के वीडियो का ये सबसे अंतिम प्रश्न है विलोम लिखना। तो मुख्य का विकल्प जो है वो आवश्यक, जरूरी, अनिवार्य, गौण। तो मुख्य, मुख्य का क्या हो जाएगा बच्चों? आवश्यक, अनिवार्य और जरूरी। ये तीनों मुख्य का जो है ना, ये पर्यायवाची हो जाता है। यहाँ विलोम जो लिखना है, मुख्य का विलोम हो जाएगा गौण। ऐसे अगर सटीक विलोम आप जानना चाहते हैं तो प्रधान अगर लिखा रहे तो प्रधान का विलोम गौण होता है, प्रधान का विलोम गौण। लेकिन चूंकि यहाँ मुख्य है तो मुख्य का भी गौण ही होगा। तो बच्चों यहाँ आपने 14 बहुत बहुत जो है सो ज़रूरी प्रश्न विलोम का शब्द देखे। तो उम्मीद है बच्चों आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों से भरा हुआ वीडियो मिलता रहे। और अपने दोस्तों से भी ये वीडियो शेयर करें और बार बार पढ़ें बच्चों। यहाँ वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य है कि आप इसको पढ़ें, ताकि आपकी जानकारी में कुछ सुधार हो, आपके ज्ञान का स्तर कुछ बढ़े। तो बच्चों आगे फिर हम ऐसे ही एक वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए मेरे साथ जोर से बोलिए जय हिंद, जय भारत।